This video is sponsored by AK Engineering, RT & Co, Fakhri Brothers, GRP Engineers, Sheikh Wilayat Ahmed and Sons. काउंसिल की मीटिंग में बात होती थी कि कराची की एक्सपो होगी नहीं होगी, क्या करें। बहुत सोच विचार के बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने और फिर हमारे प्रेसिडेंट अहमद नवाज साहब ने ये फैसला किया कि हम एक्सपो की तरफ जाएंगे। बहुत मुश्किलात आई, बहुत प्रॉब्लम्स आई एक्सपो के अंदर। आखिरकार हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग ऑन करी इसकी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया सबकी तरफ से, बुकिंग आना शुरू हो गई और एक तकलीफ मिली कि हाँ कुछ हो सकता है। बीच में फिर एक फ्लड आया, बड़ी बुरी हालत हुई, लोगों का इंपोर्ट बंद हो गया, बिजनेस बैठ गए, मगर अज़म कायम था, लगे रहे पूरे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कराची चैप्टर, खासतौर पर मैं बात करूँगा ज़ीशान साहब, सार साहब, अरसलान, पूरी टीम अंत तक मेहनत करी उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए। किन किन मुश्किलात का सामना पड़ा हमें पता है, हम देखते रहे, मगर आज ये बात मैं फख्र से कहूँगा, मोर देन 150 बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, होनी चाहिए, बिकॉज उन लोगों की ताउन के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता था। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जो शाम आज आप देख रहे हैं इसमें तमाम ईसी मेंबर्स, प्रेसिडेंट साहब और सबसे बढ़ के जो कराची चैप्टर की अंत तक मेहनत, दिन रात मेहनत, ज़ीशान, साज, अरसलान और ऑल टीम में जो हमने कोशिश की, जो मेहनत की, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कराची चैप्टर, ज़ीशान अहमद सिद्दीकी और उसकी टीम का हाथ है। बिकॉज ये जब हमने लॉन्च किया इस इवेंट को तो नो डाउट जो हमारे क्राइसिस थे, इकोनॉमिक क्राइसिस भी थे, प्लस कुछ ऐसे इवेंट्स क्रिएट होने शुरू हो गए थे हमारे साथ जिसमें जो पॉजिटिव इम्पैक्ट था वो बहुत कम था। लेकिन जब हमने इस पूरे आइडिया को कंसीव किया और कराची चैप्टर ने इसको ऑन किया तो जितनी मेहनत कराची चैप्टर ने की, नो डाउट ये आउट क्लास है। और मैं दाद देता हूँ ज़ीशान अहमद सिद्दीकी को। एफर्ट है जो चाइना से बेसिकली एग्जीबिटर्स को उन्होंने मैनेज किया, ऑर्गेनाइज करके लेके आए। इसके अलावा हमारे अहमद नईम साहब और आमिर साहब ने भी बहुत एफर्ट की। नॉर्मली यही होता है कि लोग लाहौर के लोग लाहौर में ही कोशिश करते हैं कि एग्जीबिशन करें, इवन देन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत कोशिश की और वहाँ से भी बहुत सारे लोगों को ऑर्गेनाइज करके इस एग्जीबिशन का पार्ट उन्होंने बनाया। तो मेरे ख्याल में कराची चैप्टर के साथ साथ बाकी तमाम लोगों ने जिन्होंने इसको सपोर्ट किया और इस इवेंट को बेहतर बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए एफर्ट की, उन सब के लिए मैं उन सबको मुबारकबाद पेश। मेरी अपॉर्चुनिटी थी कि इस इवेंट को पाया तकमील तक खुश अखलूबी से पहुँचाएँ। हम तमाम एग्जीबिटर्स के बहुत मशहूर हैं जिन्होंने हमारे साथ बड़ा ताउन किया और इस मुश्किल मसाइल हालात में भी अपने भरपूर ताउन का इजहार किया। हमारे तमाम सीनियर मेंबरान जो माजी में भी इस तरह के इवेंट को कामयाबी से करते रहे हैं, हम उन सब के बड़े मशहूर हैं। प्रेसिडेंट की बड़ी एक इनकरेजिंग सपोर्ट रही, उन्होंने हर मौके पे लम्हा ब लम्हा हमें सपोर्ट किया कि नहीं इस ओकेजन को हमने यकीनन जो है ना करना ही करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल हालात में, मुश्किल वक्त में फ़कीर भाई की एक काविशों से एक और दूसरे साज हैं और अरसलान हैं हमारे ऑफिस के, इन सब की काविश से अल्हम्दुलिल्लाह हम एक एग्जीबिशन को और कॉन्फ्रेंस को एक खूबसूरत अंदाज में पाया तकमील तक पहुँचाने की पोजीशन में। बात कहना चाहूँगा कि हमने एक जो एशे के साथ हमने कोलैबोरेशन साइन किया है, उसके साथ हमने थीम रखी है उसमें अचीविंग सस्टेनेबिलिटी थ्रू एनर्जी एफिशिएंट अप्रोचेस हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें हमने उसमें आगे चेंज भी की हैं, स्पीकर्स के हवाले से बात की है। और आज हमारे जो स्पीकर्स हैं वो भी पाकिस्तान आ चुके हैं। बहुत सारी मुश्किलात आ रही थी, उसमें वीज़े की प्रॉब्लम थी,
दूसरी चीज़ थी, मगर ऐशे के साथ सारी चीज़ें हम उनको करते रहे और इंशाल्लाह जो हमारी ये कॉन्फ्रेंस होगी एक नया माइलस्टोन देगी. Big applause for the guys. Secondly, we have got lot of guests from other cities of Pakistan. Big applause for them also. HVACR सोसाइटी के बारे में, इस फंक्शन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि लोगों ने दिन रात एक करके मेहनत की, जिसकी वजह से कि इन हालात में भी, जबकि हद तक बड़ा डिप्रेशन है, लोग बड़े डाउटफुल थे कि ये प्रोग्राम होगा या नहीं होगा, लेकिन ये प्रोग्राम एक हकीकत बन के सामने आया है. इसके अंदर लोगों की बेइंतहा एफर्ट्स शामिल हैं और एक नया ट्रेंड जो ज़ीशान ने शुरू किया, मीट द एग्जिबिटर्स, ये प्रोग्राम इन्होंने इस्लामाबाद में रखा, लाहौर में रखा, जो कि इससे पहले नहीं होते थे. मैं समझता हूँ कि इट्स ए गुड ट्रेंड. इससे आपस में एक दूसरे को मिलने जुलने का मौका मिलता है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि काफ़ी मेगा इवेंट होगा और बड़ी सक्सेस होगी, क्योंकि जिस तरह स्टॉल बुक हुए हैं और जितनी मेहनत की गई है. क्योंकि मैं ज़ीशान को पिछले एक उसमें कह रहा था, मजाक में कह रहा था कि ज़ीशान आपसे शिकायत ये है कि आपने नए आने वाले के लिए बहुत बड़ा हार्ड टास्क जो है दिया है, क्योंकि आने वाला जो भी इनका बंदा होगा, नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा, कन्वीनर कमेटी जिस शहर में भी होगा, उनको इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. और यही शिकायत मुझे उमर ख़ान से भी है, जो कि एशरी का यहाँ पर प्रेसिडेंट है पाकिस्तान चैप्टर के. उन्होंने भी अपने सारे बंदों को नाच नचाया हुआ था, जिस तरह सख्त मेहनत की. मुझे उससे डबल शिकायत है, क्योंकि इत्तेफाक से उस कमेटी में मेरा बेटा भी शामिल है, जो कि जनरल सेक्रेटरी है. उससे डबल शिकायत है. वो रात 12-12 तक वो लोग बैठ रहे थे और उसकी बीवी ने तो कहा कि डैडी वो टाइम नहीं दे रहा है, आप मुझे शॉपिंग कराएं. तो उससे मुझे डबल शिकायत पैदा हो गई. एनी हाउ, ये तो एक बात थी, लेकिन जिस तरह की कोशिश की गई है, इंशाअल्लाह ताला इसके बेहतर रिजल्ट निकलेंगे. एक दूसरे पहलू की तरफ आऊँगा कि बाज़ लोगों ने एतराज़ भी किए हैं, लेकिन एतराज़ देखें हमेशा होते हैं. वो शेर है कि तुम दिए बाद में मुखालिफ से ना घबराए क़ाब, ये तो उड़ती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए. तो जहाँ अच्छी बातें होती हैं, कुछ लोग हमेशा तनकीद भी करते हैं, तो ज़ीशान और इसकी टीम को मैं कहूँगा कि आपको डिस्करेज नहीं होना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया. जैसा कि यूसुफ साहब ने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें बता दिया है कि जो इन हालात के अंदर जो हज़रात पूरे पाकिस्तान से, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और जितने भी पाकिस्तान के इलाके से इस मौके पर मौजूद हैं और आए, स्पेशली ऑल दोज विज़िटर्स जो बाहर मुल्क से आए पाकिस्तान के अंदर, उन सब का बहुत बहुत तहे दिल से मशकूर हैं हम. कराची के सारे लोग मशकूर हैं और सोसाइटी के जिसको कहते हैं कि कराची चैप्टर मशकूर है कि आपके मौजूदगी में ये एक्सपो जो होगा आप उसको 4 चांद लगाएंगे. तो आई वेलकम ऑल ऑफ देम. जो काम ज़ीशान और खालिद मंजूर और आले मोहम्मद साहब और फ़हाद अफरीदी साहब ने इस साल जो एक्सपो किया, अगर पिछले हम 3-4 साल जाएं तो हम सारे हालात जानते हैं कि 3 साल 2 साल कोविड का सिलसिला रहा. फिर उसके बाद एक कहते हैं कि जब एक चीज़ रुक जाती है उसको दोबारा धक्का दे के चलाना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क. अहमद नईम ने लाहौर के अंदर उस चीज़ को लेके चला, जो आमिर पता नहीं किधर बैठे हुए, आमिर ने बड़ी कोशिश की उस ज़माने में एक्सपो करने की, लेकिन चूँकि एक्सपो सेंटर जितने भी थे वो आइसोलेशन सेंटर्स बने हुए थे, नहीं कर सके. तो आमिर ने उस टाइम पे कोशिश किया. फिर अहमद नवाज़ इसने बड़ी जान मारी, अहमद नईम ने जान मारी और लाहौर के अंदर एक्सपो किया. उसके बाद अगेन इट कम्स टू कराची के अंदर आई थिंक 3 साल 4 साल बाद ये एक्सपो हो रहा है. और जिस किस्म के मुल्क के हालात हैं, इन हालात के अंदर हमने बोला कि एवरी डिफ़िकल्टी लाइज द अपॉर्चुनिटी. तो अगर हम जायज़ा लें तो इस पूरी अपॉर्चुनिटी के अंदर हमें ऑब्वियसली वी डू वेलकम, हमारे 80% इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स हैं जो ट्रेडिंग का काम कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं. लेकिन इस असना के अंदर अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ मौके फराहम किया, और वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए और प्रमोशनल के लिए कि जो चीज़ कभी लगती नहीं थी, व्हेन यू हैव नो अदर चॉइस देन आपको अपने लोकल मैन्युफैक्चर के ऊपर जोर देना पड़ा. और जिस किस्म से हमारे लोकल मैन्युफैक्चर जिस तरह से सामने आए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये अपॉर्चुनिटी हमें मिला और उसमें
अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ऐसा प्रेजेंटेशन किया कि हमारे कंसल्टेंट्स ने और फैक्ट्रीज सारी जाके सारी चीज़ें देखी। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ ये जो सिलसिला अल्लाह ताला ने इस डिफ़िकल्टी के अंदर स्टार्ट किया, इसको रुकना नहीं चाहिए। हमारे कंसल्टेंट्स जितने भी हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स जितने भी हैं, जितने भी एंड यूजर्स हैं, उनको मौका देना चाहिए। मैं हमेशा बात करता हूँ कि 30% 40% हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के मटेरियल लगना चाहिए, लेकिन आजकल तो हालात इस किस्म के बहुत सारे लग सकते हैं उसके अंदर। On behalf of both the Pakistan HVACR Society and the ASHRAE Pakistan chapter and the ASHRAE region at large, I'd like to welcome you all to this grand expo and conference of the Pakistan HVACR Society and the conference organized by the ASHRAE Pakistan chapter. We have a number of delegates coming in from the region. I'm thankful to them and welcome them for being here. All the exhibitors who have come a long way amongst different difficult circumstances. Our sponsors who have come forward in these challenging times and help the society go forward with this expo. The ASHRAE Pakistan chapter, as I said, is taking care of the conference, which again is the theme is energy efficiency. So we will be talking about green buildings, energy efficient systems, and a lot of other things. We have 2 panel discussions as well regarding energy efficient buildings, how to build them, how to operate them, how to maintain them. So it's a very, very interesting conference program that we have for you, and I hope you'll be able to attend and learn a lot from it. These are difficult times for Pakistan, and as Khurram said, there's a great opportunity as well for the local manufacturers to come forward and produce things and components and equipment to a certain standard so that we can take our industry forward. And this is the ideal time, I think, for people to upgrade themselves, for the manufacturers who are already in the field to come forward and come up with newer products with a certain standard so that we can cope with the local demand as well as start exporting, which is the need of the hour. और रंगे घर जाई ओ जुग जुग जीवे मेरा मुर्शिद सोना हते जिसे बूटी लाई हो फिर मेरे यहाँ झगड़ी जी है मेरा लवाले आनी झगड़ी जी है मैं नबी बात की झगड़ी मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, कहानी सुनो, ज़ुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ। देखा जो चेहरा तेरा जो चेहरा तेरा मौसमी का लगा कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा अल्ले अल्ले मुझा मार बड़ा मुझा साथ दिया मारोड़ा मिठेरा मोहिजा मारोड़ा संगीना मोहिजा ओ हाल दिल का उलर हो रहा है जाने जा दिलों में प्यार का बच्चे होते शेर कौन कहता है केले कच्चे होते? कौन कहता है केले कच्चे होते? जहाँ लाइट नहीं होती वहां ऐसे ही बच्चे होते जनरेटर की पैदाइश अदबी शेर
अर्ज क्या है? तेरे मुंह से कोशिश कर। एक अभी आमद आई है। क्या है? हाय हाय हाय, क्या शेर आ गया जहन में। क्या बात है? कि मैं मोमबत्ती जला के जा रहा था टॉयलेट। वाह वाह, लोड शेडिंग के दौर में कितनी मजेदार बात की है कि मैं मोमबत्ती जला के जा रहा था टॉयलेट। कोई कमबख्त फूंक मार के कह गया क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू। माशाल्लाह, केक काट के जाओ। नहीं वो तो अर्ज क्या है कि जो चला गया उसे भूल जा। भाई वाह, हमें जो चीज तकलीफ नहीं निकलवाता कि नहीं करो। अर्ज क्या है कि जो ठीक है, जो चला गया वो जा रहा उसकी बुद्धि दिख रही थी। तू आगे We have international guest. I will not make it long. On behalf of Asia Pakistan chapter and organizing committee of this international HVACR Expo and conference, I welcome you all on this occasion, and I hope you will enjoy the next 3 days. Next 3 days here, and it will be a great memorable event for you, and also for our Pakistani people. They will learn something from you people. Thank you all, and in last I welcome you all. I started in November last year, Alhamdulillah. Sir, I will not take too much time for you because I know this. We have already took your time too much. I would add only one quote for the today, or what we have summarized our all efforts, that wolf standing on the hill is never too hungry as the wolf climbing the hill. Those we are. Please remember us in all moments. Thank you, sir. Thanks a lot. फैसलाबाद, एवरीबॉडी इज हियर। थैंक यू प्रेसिडेंट साहब, आप इस्लामाबाद से, आपका बड़ा शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। और मेरे सारे गेस्ट यहाँ पर हैं, अब्बास सादी साहब हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। आज जो शो हो रहा है, अब्बास सादी साहब के लिए बड़ी तालियां, इन्होंने हमें ये वैल्यू करके दिया, एंड ही इज वन एंड ओनली, नन अदर, ही इज अ फैंटास्टिक जेंटलमैन। डांस कर लिया ना? ओके, सो we have some guests from the abroad. We have some DL and from the distinguished lecturer. Thank you very much. You are here with us tonight. We have some Chinese guests from abroad. Thank you for your visiting Pakistan at this moment. Thank you very much. Please have a big round of applause for these gentlemen. Thank you, and I hope you have a good time here. Assalamu alaikum and good evening, esteemed guests, ladies and gentlemen. Hope you all are safe and well. A very pleasant evening to all of you, and a very warm conference welcome dinner tonight. I would request you to remember our founding members and seniors who passed away. I, Zishan Ahmed, on behalf of my entire team, want to sincerely acknowledge the support of all exhibitors and efforts of those members who came forward and contributed towards the success of this event. I request you all, please put your hands together for the current President, Mr. Ahmed Nawaz,
EC team and especially organizing team for their day and night efforts, sir. Now, thank you once again for your patience. Please have a big round of applause for the ladies and kids who are participating and really having the patience with us.